आपका प्रासिदी छाल मार के पहुंच चुका है खानक्रू पे लाजमा फ्रेंड कॉल। और आज हम एक बार फिर से कालिया साहब पे फुल इंजॉय करते हुए खानक्रू तक आए हैं, क्योंकि रोडें सारी वेली थी, तमाम लोग डर के घर बैठे हुए हैं, सिर्फ हम ही हैं जो चवलों की तरह बाहर फिर रहे हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया है, छोटे साहब को पूरा करना। कल रात इंडिया ने हमारी गाड़ी पे जहरीली बारिश की बौछार की है, जिसकी वजह से छोटे साहब को एक बार फिर से जंग लग गया है, और जंग लगने की वजह से हमारी गाड़ी का 165 रुपए का भारी भरकम नुकसान हो गया है। छोटे साहब के दोनों पैडल फिट हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल पैडल और साथ में ब्रेक बूस्टर वाला ब्रेक पैडल भी। इस वक्त बड़ साहब हमारी गाड़ी में क्लच पैडल की फिटिंग कर रहे हैं। क्लच पैडल की फिटिंग के लिए हमने फायरवॉल में एक मोड़ निकाल लिया है। क्लच पैडल की फिटिंग के टोटल 3 माउंटिंग पॉइंट्स होंगे, एक हमारे फायरवॉल में, एक ब्रैकेट हम क्लच पैडल के नीचे लगाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, और दूसरा ब्रैकेट क्लच पैडल के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक। ये तीनों माउंटिंग पॉइंट्स लगने के बाद हमारा क्लच पैडल फुल टाइम लकड़ अजम पत्थर अजम हो जाएगा। अभी क्लच पैडल की शक्ल आप लोगों को वादुई विंगी लग रही होगी कि बाकी पैडल बिल्कुल सीधे हैं, ये वखरा युगांडा जा रहा है, लेकिन ये डोंट टेक टेंशन स्मोक बेंसन, क्योंकि हम बाद में इस क्लच पैडल को गर्म करके यहाँ पे ले आएंगे। काम हमारा टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला ही होगा। ये उस्ताद जी हमारे क्लच पैडल का नीचे वाला ब्रैकेट तैयार हो चुका है। ये ब्रैकेट हमने 16 गेज की मोटी शीट से बनाया है और चंगा वाला मजबूत और तगड़ा ब्रैकेट है। इस ब्रैकेट में हमने की हैं टोटल 3 मोरियां। ऊपर वाली 2 मोरियां हमारे क्लच पैडल में फिट होंगी और नीचे वाली हमारी फायरवॉल में एंच करके। उसके अलावा बाहर से भी हम इस लोकेशन पे मोटी शीट लगा के काम डबल कर देंगे फुल मजबूती के लिए। मोटी शीट हमने काट लिया है 18 गेज की। अब इसको हम वेल्ड करेंगे अपनी फायरवॉल के साथ। पहले हमने सोचा था कि पीस बाहर की साइड से लगाएंगे, लेकिन बाहर की साइड से पीस होना नहीं लग रहा था, तो इसी वजह से अब हम पीस अंदर की साइड से लगाएंगे। मजबूती सेम ही रहनी है, भावे बाहर की साइड से लगाओ या अंदर की साइड से। क्या करो उस्ताद जी, पुटीन आग लगी जाए। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से अभी तक हमने पूरे इंजन वे में पुटीन नहीं लगवाई। ये जो आग आप लोगों को नजर आ रही है, ये खसी आग है, ये कुछ नहीं छाड़ती। मैं फूक मारने से बंद हो जाना। ये चेक करो जी, गैप फॉर यू। उस्ताद डेंटर अंदर वेल्डिंग कर रहे हैं, मैं बाहर खड़ा होकर फूके मार रहा हूँ। हमने अंदर की साइड से पीस डबल करके काम फुल पक्का कर दिया ते उस्ताद जी हुन वारी उत्ते वाले ब्रैकेट दी। उस्ताद डेंटर ने नीचे के साथ साथ ऊपर की साइड पे भी 18 गेज की मोटी शीट लगा के काम फुल मजबूत कर दिया। अब ये जो जेन्युइन क्लच तार वाली मोरी है, हम इसको बंद करेंगे। हमारे क्लच पेडल के दोनों ब्रैकेट्स तैयार हो चुके हैं। ये हमारा नीचे का ब्रैकेट है और ये उस्ताद जी ऊपर का ब्रैकेट। नीचे वाला ब्रैकेट हमने खुद बनाया है, लेकिन जो ऊपर वाला ब्रैकेट है ये हमारे ब्रेक बूस्टर का ब्रैकेट है, जिसकी अल्ट्रेशन करके हमने क्लच पेडल पे फिट किया है। और अब हमारा क्लच पेडल टक करके छोटे साहब में फिट हो जाएगा। लो उस्ताद जी, अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी हमारे तीनों पेडल्स की फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है। हमारे उस्ताद डेंटर ने हमारे क्लच पेडल की फिटिंग मुकम्मल कर दी है। फुल टाइम लकड़ अजम पत्थर अजम किस्म की। ये चेक करें जी, तस से मास नहीं हो रहा, फुल लकड़ सिस्टम। एक ब्रैकेट थले, एक बीच में और एक ऊपर। उसके अलावा हमारी जो क्लच तार वाली मोरी थी हमने उसको भी बंद कर दिया। अब रेस पैडल का जो आखिरी बोल्ट रह गया हम उसको फिट करेंगे, और साथ में ये जो हवा वाली मोरी हैं सजी और खबी साइड पे हम इनको भी बंद करेंगे। हमारे उस्ताद डेंटर ने दोनों हवा वाली मोरियों पे पीस लगा के उनको बंद कर दिया, सजी साइड पे भी और खबी साइड पे भी। अब ये जो गली हुई मोरी है हम इसको बंद करेंगे। हमने पुराना सारा गला हुआ पीस वाड़ के उसकी जगह ब्रांड न्यू पीस लगाया है 18 गेज की मोटी शीट में। पीस लगाने के बाद हमने उसके बीच में मोरी भी किया है, ताकि जो भी हवा के प्रेशर प्रूशर वाला सिस्टम होता है वो जिंदा रहे, क्योंकि इस तरह की मोरियां हर जैन गाड़ी में होती हैं। अब हमारा अगला काम है रेस पैडल का आखिरी बोल्ट लगाना है। हमने रेस पैडल के तीसरे बोल्ट के लिए मोरी काली है, अब इसमें बोल्ट फिट करते हैं। लो उस्ताद जी, हमने रेस पैडल के तीसरे बोल्ट की फिटिंग भी कर दी है और अब हमारे तीनों पैडलों की फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन 99%। अब सिर्फ इस क्लच पैडल को हमने गर्म करके थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे करना है एंड वी आर गुड टू गो। अब हमारा अगला काम है फायरवॉल में मोरी करके अपने शिफ्टर की केबलों के लिए जगह बनाना। उसके अलावा हमारी जो फायरवॉल है उसका सारा जंग तेरी खैर उस्ताद जी, यहाँ पे इंडिया के ड्रोन गिर रहे हैं। ये देखें जी, एक ड्रोन पहाड़ गया मैंगो वाला। ये इंडिया ने हमारे पे खतरनाक हमला करने की कोशिश की है, लेकिन मियां नमार मोड़ा जी ने हमें बचा लिया अपने रेडार का इस्तेमाल करते हुए। एक बार हमारे उस्ताद पेंटर मैदान जंग में एंट्री मार लें, फिर हम छोटे साहब के इंजन पे 10-10 कर देंगे। उसके अलावा गाड़ी की जो फायरवॉल है इस पे हम सबसे पहले रेगमाल मार के सारा जंग खत्म करेंगे। जंग खत्म करके जहाँ जहाँ पे हमने पीस लगाए हैं वहाँ पे पुटीन लगाएंगे, उसकी मंजाई करेंगे, और पुटीन हम लगाएंगे फाइबर वाली, ताकि हमारा काम फुल टाइम लकड़ अजम पत्थर अजम हो जाए। फाइबर पुटीन लगाने के बाद हम फायरवॉल की अंदर की साइड से एमरी लगाएंगे या फिर ऑटो शेड, ताकि दोबारा कभी जंग ना लगे। अभी हम इंतजार कर रहे हैं लाजमा फ्रेंड का, क्योंकि लाला जी जिम गए हुए हैं।
यहाँ जंग होने वाली है। लाला जी जिम गए हुए हैं। एक बार लाला जी जिम से वापस आ जाएं, वो आके हमें बताएंगे कि हमें शिफ्टर की केबल्स के लिए कहाँ पे मोरी करनी है, फिर हम मोरी करने का आगाज करेंगे। ये चेक करें जी, इंडिया से जंग की खुशी में यहाँ पे ढोल बाजे बज रहे हैं। मोड़े चल खड़ा हो जा, चल खड़ा हो जा, डांस कर, जंग होने वाली है, ढोल बजा, भंगड़ा पा, भंगड़ा पा, उठ उठ उठ, सुस्त इंसान खड़ा, भंगड़ा पा, भंगड़ा पा, चल चल, उठ उठ उठ, भंगड़ा पा, उठ चल चल, भंगड़ा डाल, ऐसे ऐसे करिए। ये आप लोग पाकिस्तानियों का स्वैग लेवल चेक करें। पीछे जंग हो रही है, इतने उस्ताद की शादी हो रही है, यहाँ पे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, अगे उस्ताद जी क्रिकेट खेल रहे हैं। मोटे को घर कोई काम नहीं था, यहाँ वेला बैठा है। हम अपना जंगी जहाज तैयार कर रहे हैं। इतने उस्ताद जी वेट बुलान तैयार हो रही है। लाला जी जिम जाके वजन चुक रहे हैं। किसी को किसी किस्म की टेंशन ही कोई नहीं। मोड़ा जी बताएं जरा, आप यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? एटम बम बनाना तूने? ये देख जी, बम ब्लास्ट हिरोशिमा पार्ट 5। पहले 3 पार्ट में गया था, ये बता पहले। ये भी देख लो, उसके बाद पुराने पे जाऊंगा कि 4 पे ये है। ए वेला बैठा टिकटाक देख रहा है। और तुझे शादी वाले याद कर रहे थे। नॉलेज दे रहा हूं, नॉलेज। और नॉलेज नु छाड़, तुझे शादी वाले याद करते हैं, कहते हैं खुसरों की जरूरत है हमें। उस्ताद जी जहाँ तक अपना हिसाब किताब है, पाकिस्तान को कुछ नहीं होना। अब आप लोग पूछेंगे भला क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने हर किसी से कर्जा इतना दिया हुआ है कि अगर हमें कुछ हो गया तो सालों के पैसे डूब जाएंगे, तो हर कोई हमें मिल के बचाएगा। मोड़ा जी आप क्या कह रहे थे? यार मैं कह रहा था, कल भी उन्होंने सारी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह बंद कर दी शहर की ना, क्योंकि यहाँ से लेवल से सारी लाइट्स वगैरह ऑफ थी, पता नहीं सब पूरे रोड की बंद कर दी है। उससे क्या फायदा होता है वैसे? आप दोनों जहाज इंडिया टकरा के मर गए। ओ क्या अन्य जहाज है या थोका ले जहाज है? लाइटें तो लगी नहीं थी वैसे। उनके पास पुत्र रेडार सिस्टम होता है, नाइट विजन होता है। कोई नहीं, फिर बट्टे ही मारेंगे, नीचे से नीचे आएंगे थोड़ा गुलेल पकड़ के। यहाँ पे जंग शुरू हो गई है। मोड़ा जी को जो चीज मिली है मुंह में ठूसी जा रहे हैं। भाई खाना खा रहा हूँ। क्या खा रहा है भाई? कल पिज़्ज़ा खाएंगे, ठीक है, पास्ता, फिर गरम आंडे। आखिरकार बाय द ग्रेस ऑफ हलाल मैटी लाजमा फ्रेंड जिम से वापस आ चुके हैं। लाला जी कौन सी जंग की तैयारियां कर रहे थे, मुझे ये बताएं। ओ यार अगर इंडिया आ गया तो फिर क्या करेंगे? मिसाइल चुक रहे थे आप जाके हैं? छोटी थे बंदे के पास। 2 लाख चेक कराएं जरा, ये चेक करें, दूसरा चेक कराएं जरा। क्या बात है उस्ताद जी, बंदा को सोनू मुक्की तो हो जाए ना। इसके वर्गा देख, इसको देख, ये टिड्डी देख, टिड्डी देख, टिड्डी देखें इसकी। यार ना डिस्टर्ब। टिड्डी चेक करा, टिड्डी चेक करा, सांस बाहर की तरफ ले। ये देखें, टिड्डी चेक करें, टिड्डी चेक करें। मोटा हो गया, क्या फायदा इतनी देर जिम लेके जाने का इसको? 2 महीने में जिम गया ही नहीं। तो जिम नहीं गया तो डाइट तो बंदा कंट्रोल रखता है ना। ब्रदर अब से जिम जाऊंगा, महीने में दोबारा पतला होकर खाऊंगा। पिज्जा खाया अभी, और इसने भी पास्ता खाया। पास्ता भी खाया। और टेढ़ देखो, खाते पीते घर से हैं ये ब्रदर, खाते देखें, पीते इतना नहीं खाते कि टेढ़े बाहर आ जाए। दोबारा वापस। ओ वापस क्या करना है? ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੋਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਉਹ वहां पे। हाँ जी लाल जी दसो ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੇ? यार पेडलों की फिटिंग तो बैठ गई है, चेक कर जरा। ब्रेक सेंटर भी, सर्वा भी अपनी जगह बैठ गया है, उसकी डायरेक्शन भी सीधी हो गई है, उसकी फिटिंग भी हो गई है, स्टीयरिंग कॉलम भी लग गया है और उसकी फिटिंग बन गई है। ये देखना स्टीयरिंग का कॉलम बिल्कुल फिट है। वो तो फुल लकड़ा जम पत्थर जम हो गया। ये पेडल हमने थोड़ा सा इधर कराने, ज्यादा उधर चला गया, उसका टेंटर ने कसा ना, बस उधर चला गया। इसको वापस अपनी जगह लेके आना हल्का राइट पे, ठीक है। ब्रेक का पेडल हल्का सा गर्म करके नीचे करना है, ठीक है। और ये वाला पेडल कहाँ आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। क्लच ये होता है डबल लॉक के लिए ना, ये देखिए ये डबल लॉक। इसको हमने ये वाला चालू करना है। ये डबल लॉक का फायदा क्या होता है वैसे? डबल लॉक ये होता है कि ना क्लच दबाओगे फिर स्टार्ट होगी। इसमें स्विच लगे हुए, स्विच भी लगे हुए हैं, इधर दूसरा स्विच भी लगा हुआ है। इसको आप लॉन्च कंट्रोल से भी चालू कर सकते हो, लॉन्च कंट्रोल चालू कर सकते हो। अगर आप चोर स्विच भी लग सकता है। ये दबेगा और उस टाइम सेल्फ काम करेगा, वरना अगर ये नहीं क्लच नहीं दबेगा तो सेल्फ नहीं काम करेगा। क्या बात है, जीडी टेक्नोलॉजी। हाँ ये भी आप कर सकते हो। ये स्विच है 3 पिन वाला, इसको लॉन्च कंट्रोल में भी काम आ सकता है, ओके। चीजें काम आ सकता है। और दूसरा इसकी फिटिंग बड़ी प्यारी स्वाद एंटर ने बनाई है, देखो ऊपर वाली फिटिंग बन गई है, ये नीचे वाली भी, और मेन 14 का बोल्ट आर पार चेसी के अंदर भी लग गया। आहो, तो बेहतरीन काम हो गया, पेडल वर्किंग बेहतरीन है। ये देख रहे हैं अभी इसको हमने अब हल्का सा लेफ्ट साइड पे करना है। हाँ इसको सुबह गर्म करेंगे, हल्का सा फिटिंग इधर करेंगे ताकि तीनों पेडल एक जैसे आए। जब तीनों एक जैसे आएंगे इसकी फिटिंग भी बन जाएगी और इसकी जो सेटिंग है तब इसको हम लगा के ना फाइनल कर देंगे। अब हम इसकी बनाने लगे हैं गियर लीवर की सेटिंग, ओके। और उसके बाद हमारी तरफ से फारिग है, फिर पेंट का काम शुरू करो। ओके, अब ये बताएं जरा, इसके लिए मोरियां हमने यहाँ पे करनी है, यहाँ पे करनी है? यार हाजी ये वेल्डिंग की तार देख रहे हैं? हाँ जी। जहाँ से हमने ऐसे काटना है, ऐसे ऐसे चौरस, ठीक है। चौरस काटेंगे। बाद में ये जो गोल रबड़ है ना, इसकी फिटिंग बनवाएंगे सुबह स्वाड एंटर से, ठीक है। पूरी फिटिंग अपनी जगह बैठ जाएगी। अभी वक्ती तौर पे मतलब कि हमने ये तारें गुजारनी है, हाँ, तो केबल फिर सीधी इसके करके लिए देखनी ऐसे गोल करके फिटिंग बनवाएंगे, सीधी करके देखनी है। या पाई छानी थोड़ा लेके आ खूबसूरत करके, इससे काटना है। फिर किससे? बत्ती से। बत्ती से? हाँ। बत्ती। लाला जी मैं फ्रेंड आज मल्टीपर्पज काम कर रहे हैं, मैकेनिकल काम के साथ साथ डेंटिंग का काम भी कर रहे हैं। ये चेक करो उस्ताद जी, क्विक सर्विस मोरी फॉर यू। बत्ती दस्ती मोरी का रही है, मोरी हमने काट ली है। अब इसको ठंडा करते हैं, फिर देखते हैं कि आगे की करना चाहिए। तो की नहीं जादू
यहाँ पे लाजी दुखी हो गए बैठे हुए हैं। लाजी क्या हो गया यार? कुछ नहीं, सेटिंग बना रहा हूँ केबलों की। केबलों की इसलिए फिटिंग बना रहा हूँ कि ताकि ना लेंथ सीधी रहे। अगर ये सीधी रहेगी ना, एक तो ये प्ले नहीं मारेगी, ठीक और है। दूसरा जो है ना केबल खराब नहीं होगी, क्योंकि ये स्टॉक गाड़ियों की केबलें ये बहुत नाजुक होती हैं। जो आफ्टर के की होती हैं, जो आफ्टर मार्केट के वगैरह की होती है ना, वो तो चलो बर्दाश्त कर जाती है, मिस शिफ्ट भी हो जाता है, हार्ड वो बर्दाश्त कर जाती है, परफॉर्मेंस के लिए होती हैं। ये डेली ड्रिवन, ये हल्की सी भी टेढ़ी होगी ना टूट जाया करेगी, टूट जाएगी। इसकी फिटिंग हम ऐसी बनाते हैं, इसका सुबह ये बोर्ड की फिटिंग बनवाएंगे यहाँ स्टार्टर से, और ये रबड़ उतरवा के सामने लगवाएंगे, यहाँ पे करके पूरा कवर हो जाएगा और सेक वगैरह अंदर ना है। ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्लच पैडल और रेस पैडल से तीनों चीजें कंप्लीट हो गई हैं। सुबह इसका फाइनल करके अंदर से सफाई करवाएंगे और साफ पेंटर का काम शुरू करवा देंगे। ओके। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत से हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं कालिया साहब के बीच और हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स फुट के गराज, क्योंकि कालिया साहब के रेडिएटर में चंगा भला जंग लगा हुआ है, जिसकी वजह से गाड़ी हमारी हॉट फील करती है और इस गर्म मौसम में गाड़ी का हॉट फील करना गाड़ी की सेहत के लिए काफी हानिकारक साबित हो सकता है। तो आज हमने फुट के गराज जाके कालिया साहब का रेडिएटर फुल फ्रेश करवाना है ताकि गाड़ी हमारी ठंडा ठंडा कूल कूल महसूस करे। आज मौसम काफी वैश्विक किस्म का हुआ है, बारिश होने के फुल मूड में है। अगर बारिश होगी तो हम मैंगो लग जाएंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी के वेपर नहीं है। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है फुट के गराज की धरती के उत्ते। हमने आते साथ ही कालिया साहब को शेड के थले लगा दिया है ताकि हमारी गाड़ी बारिश से महफूज रहे। अब अगर हम कालिया साहब का बोनट खोलें तो आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी का इंजन पे फुल टाइम मट्टी मट्टी हुआ है, ऐथे भी मट्टी, ओथे भी मट्टी, मट्टी मट्टी एवरीवेयर। अगर हम रेडिएटर बोतल का ढक्कन खोलें तो आप लोग देख सकते हैं इसमें जंग ही जंग है। गाड़ी का रेडिएटर भी अंदर से फुल टाइम जंगो जंग होया हुआ है। रेडिएटर ढक्कन की हालत चेक करें आप लोग, फुल टाइम जंगो जंग लाइफस्टाइल। गाड़ी पानी पूनी काम नहीं करती, इसके सिर्फ रेडिएटर में जंग है जिसको हमने खत्म कराना है। लेकिन मसला ये है कि हमारे जो मैकेनिक हैं ब्रिस्टर आरिफ, वो इस वक्त गाँव गए हुए हैं जंग के लिए अनाज इकट्ठा करने। तो आज हमने जो कुछ भी करना है खुद करना है। ये चेक करें उस्ताद जी, आज एमए किंग सांड वाली टोपी पहन के अपनी D17 खैबर के साथ मैदान जंग में एंट्री मार चुकी हैं किंग जी को टेंट करने के लिए। एमए किंग बताएं आप इस बंदे को कैसे फ्रेश करेंगे? किंग जी को हम पूरा ऊपर नीचे से फ्रेश करेंगे तेल लगा के। और ये सपना सपना ही रह जाएगा। सपना होता है रात को, आज है दिन। हाँ जी, सपना नहीं होता। दिन हो या रात हो, तुझे भी पता विजेता कौन है। एमए किंग अपनी D17 खैबर का गेड़ा तो कराएं जरा। यार गेड़ा मैं खुद नहीं करवाऊंगा, जिन्होंने मेरे से रेस हारनी है मैंने लड़के रखे हैं, वो मेरी जो सुसी करते हैं वो आपको बता देंगे। बताएं भाई। यार जो मैं गेड़ा करवाऊंगा उसके बाद सब लोगों को पता लग जाएगा कि भाई ये गाड़ी कभी भी मेरे से जीत सकती है या नहीं। ले जी हम गाड़ी के फ्रंट पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो इसे गाड़ी कहना मेरी तो ही है, क्योंकि भाई ये एक पीपा ही है। आप गाड़ी के ढलके चलके देख सकते हैं, गाड़ी का कोई भी पुर्जा अपनी जगह पे पूरा नहीं है। इसके वाइपर चेक करें आप, क्या बात है, एक तो है ही नहीं भाईजान, इससे मुझे लग रहा है ओए स्क्रीन टूट जानी है यार इसकी स्क्रीन टूट जाए वो ज्यादा बेहतर है भाईजान। आप गाड़ी के हालात देख सकते हैं, ये देखो इशारा गया बस। ये क्या है, गाड़ी ये गंदे इशारे कभी नहीं भी कराती, रेस कर सकती है मेरे साथ। ये वाला इशारा भी गया है। गाड़ी के जो रिम टायर है ये मेरे ख्याल से इंपोर्ट करवाए हैं। ये रिम टायर नहीं होती, स्टपनियां होती हैं यार उसका ये ख्वाब है। ये देख नजर ना लग जाए, उसने ऊपर काली पट्टी भी बांधी हुई है। पहले इधर जूता लटका हुआ था वो मैंने उतारा है। ओए। तो बड़ी खूबसूरत गाड़ी है भाई। अब आपको मैं वो चीज दिखाने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आप सबको पता लग जाएगा ये गाड़ी मेरे से जीत सकती है कि नहीं। ऑटो गियर भी भाई कभी मेरे साथ जुड़ सकता है कि नहीं भाई। D17 इसमें के भी डाल दोगे, ऑटो गाड़ी मेरे साथ गाड़ी नहीं जुड़ सकती भाईजान। इसमें विड्थ की सीटें रखी हुई है, मुझे लग रहा है ये सिर्फ आराम देने के लिए। आराम भी वैसे इस गाड़ी में है नहीं, लेकिन कोशिश भाई ने यही की हुई है कि ये आराम दे। ऊपर ये मेरे ख्याल से दस्तरखान भी लगा हुआ है, आप कोशिश चेक कर रहे हैं। इसी को उतार के इस पर रोटी शोटी खाते हैं ये लोग। यार इन लोगों ने मेरे साथ रेस करनी है, डिग्गी कहाँ से खोलनी है इन्होंने भाईजान। पिछली हाथी गाड़ी की है नहीं, गाड़ी का सामान ही नहीं पूरा और रेस करने चल पड़े हैं मेरे साथ। गाड़ी के प्रोटीन के हालात भी आपके सामने हैं। इवन तो ये गाड़ी मुझे क्या कुत्ते को भी पसंद नहीं आई जिसने यहाँ पे भाई मूत्र कर दिया। ये देखें ये पेशाब कर दिया कुत्ते ने। बाकी नोमी और मोहरी गएंगे इधर इतना ज्यादा है कि भाई नुमान सारी जिंदगी इतनी मोहरी नहीं ला सकता जितनी इस गाड़ी के अंदर मोहरी है भाईजान। भाईजान गाड़ी इसकी लोक होती नहीं है, उसके लिए इसने ना देसी जुगाड़ पेंडू जुगाड़ लगाया हुआ है। यहाँ पे ये लगाते हैं तो इसकी गाड़ी जाके ना लोक होती है। फ्यूज गाड़ी का ये लो जी, फ्यूज की तार ही नहीं लगी हुई इसकी भाईजान। बकाया आप ये देख सकते हैं इसके ये चमचे शमचे भी इसके अंदर लगे हुए हैं भाई। लाइटें जा रही हैं, ये देख डिपर मारी गाड़ी। जहाँ तक मेरा ख्याल है स्टीयरिंग के अलावा कोई भी चीज अच्छी नहीं है इस नहीं यार मीटर भी सोना, ये देख मीटर सोना है, लेकिन इस टाइम 45 पे जो मीटर होता है वो सोना नहीं होता। गाड़ी चल रही होती है, स्पीड 45 है और आरपीएम हमारा 3500 है। 3500 है। फ्यूल हमारा फुल है और हीट की सुई आधे से ऊपर है। ये आप लोगों को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। मीटर सोना लगता है इसमें। ये 2006 मॉडल होंडा का है। टैंकी आधी है लेकिन रिजर्व की लाइट ऑन है। अब जरा बिस्मिल्लाह पढ़ के गड्डी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं उस्ताद जी गड्डी फर्स्ट स्टार्ट है कोई नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट स्टार्ट फॉर यू।
पुत्र गाड़ी पहले साल में स्टार्ट हो गई है। पहले सेल्फ में स्टार्ट हुई है, लेकिन जितना उसने सफर सेल्फ पे ले लिया, मेरे 2 गियर खत्म हो जाने थे। ओए अब हम गाड़ी के इंजन पे मौजूद हैं भाईजान। टाई के लंपों से इसकी चीजें बंधी हुई हैं, पंचर लगाने वाली ट्यूब इनकी यहाँ पे पड़ी हुई है, बैटरी इसने मेरे से मांगी हुई है। बैटरी की हालत चेक करें आप लोग। ये बैटरी है भी मेरी, कार्बन ही कार्बन तेरी है। हाँ रेडिएटर इसमें एफएक्स का लगा। ये कोई बहुत ज्यादा ना बजट फ्रेंडली कार है, इसे को भाईजान इसे चलाए जब तक चलती है, इसके सांस है, ये भागने वाली गाड़ी नहीं है। भाई तू बातें किए जा रहे हैं, जब तू रिफ्रेश करना ना तूने 10 हो जाना है। यार मुझे जो लोग बातें कर रहे हैं मुझे वो भी पता लग रहा है, सबको ठंडा कर। भाई उसामा साहब ने आपको ओपन चैलेंज दिया अपनी D17 खैबर मैनुअल के साथ, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मुझे ये बताएं पहले। उसके बारे में मैं यही कहूंगा, उसामा भाई का पहले मुझे कोई खास इल्म नहीं था कि कौन है भाई वो, लेकिन खैर मैंने उनके बारे में जब आपकी वीडियो में देखा तो मुझे पता लगा उनके पास D17 खैबर है और वो मेरे साथ रेस करना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला उन्हें क्या और 2-4 बच्चे हैं सबको ठंडा कर देंगे। अभी एमी किंग उस्ताद कुत्ता जी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करवाएंगे। कुत्ता जी बताएं गाड़ी कैसे तेज होगी। कुत्ते ने भी सुन के मुंह फेर लिया। ये चेक करें जी, मैनुअल रेडिएटर सर्विस, घंटों का काम चंद मिनटों में। अभी एमी किंग जरा गाड़ी स्टार्ट कर ले, फिर इसका मांडा मार के आते हैं। ये देखें जी, मांडे से पहले गाड़ी खिलर गई है। एमी ये आपकी गाड़ी रिवर्स क्यों नहीं जा रही यार कामयाब लोग हमेशा आगे जाते हैं, पीछे नहीं जाते। एक बारी फेर तकल है स्टाइल। गाड़ी उस्ताद जी हम लेके पहुंच चुके हैं मेन रोड पे। एमी किंग मैं कह रहा जी मंडा ही हो जाए एक। दे पैर, दे पैर। ये गाड़ी भाग रही है, अभी भागेगी, अभी पहला गियर है। तूने पूरा पैर दिया है? नहीं सिर्फ थोड़ा सा पैर है। कितना पैर दिया है? ये देखो भाग रही है। अभी तक 70 वाला तेरे से आगे है। ये बाकी तूने पैर दिया ना पूरा? आर यू श्योर? ये भाग रही है? मम्मा तेरी रेस फास्ट से करानी चाहिए जी वैगन के साथ। क्या कहना चाहेंगे आप? यार हालात आपके सामने, इसकी रेस साइकिल के साथ कराओ, किसी बाइक के साथ कराओ, ये गाड़ियां ढूंढ रहा है रेस करने के लिए। मम्मा तेरी गाड़ी की रेस चिंची से करानी चाहिए। एक मंडा और चले एमी किंग। ये 20 की स्पीड पे 3 गियर मुका देती है स्पीड, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल में 45 की 45 पे ही है। ना ऊपर जा रही ना थले जा रही है। चल भाई भज ले, तेरी मेहरबानी, थोड़ा जिहा भज ले। अब थोड़ी फील आनी शुरू हो गई है कि गाड़ी तेज चल रही है। अब तेज हो गई है, अब वाकई तेज हो गई है। अरे ब्रेकें हैं कोई नहीं। ओए ओए ओए, ऊपर जाके गाड़ी सेट है लेकिन नीचे मर जाती है। नीचे तो ऐसे लगता है जैसे बंदा साइकिल चला रहा हो, लेकिन भी बड़ी डाली है। ब्रेकें कौन सी हैं? ओ तेरी खैर। ओए की कर रहा है? ये ओके होता है। क्या किया ये तूने? ये मैंने न्यूट्रल से आर पे कर दिया। जब तक भाई ये फिनिश लाइन तक पहुंचा, इसकी गाड़ी तेज हुई है, मुझे लग रहा है मैं क्रॉस करके वो फिनिश लाइन पे उतर। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाई। और देखिए अब चिंची में ना मार नहीं। चल जितना वैसी मंडा ये ले बस ची हुए है, उसके बाद मर जाती गाड़ी। क्या कर रहा है? अब मैंने एल पे की है। एल पे किया है। फिलहाल गाड़ी भाग एल की तरह नहीं है। भाग भाग बेटा भाग, यू कैन डू इट, भाग। अब स्पीड हुई है थोड़ी। मरान अभी तक आगे है। चल भाई ब्रेक लगा ले। लो जी आ चुके हैं। ये क्या मोटरसाइकिल वाला गया, ये हम गए। ओ तेरी खैर है, तू पुत्र रैश ड्राइविंग कर। ओए ओए ओए, शुरू में गाड़ी बिल्कुल ही मर जाती है, ऊपर जाके तगड़ी हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे? मैं ये कहना चाहूंगा जितना जल्दी हो सके एमी किंग मुझसे माफी मांगे, मेरे पाँव पकड़े और घर चले गए। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? पकड़ूंगा इसका, मैं मैनुअल गेयर डलवाऊंगा और किंग हो जाए बेशक जो मर्जी हो जाए, ऐसा फ्रेश करूंगा दोबारा रेस का नाम नहीं लेंगे। क्या बात है बोनस की, दैट्स द स्पिरिट। गेयर उड़ाएंगे इसका। और ना उड़ाए ना उड़ा ना उड़ा यार, जान दे नाम से। वैसे गाड़ी चलने में बिल्कुल स्मूथ है, कोई खड़का खुड़का नहीं उस्ताद जी। स्कूल लाइफस्टाइल, कंफर्टेबल सीट्स फॉर यू। तेनाल कोला नेक्स्ट वीक। जाते जाते एक आखिरी मांडा, ये मांडा इंडिया के लिए। अब क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? रिवर्स ना पा दिए, उन ब्रेक भी ला ले, नहीं तो गुजर में फिट हो जाएंगे। और तेरी खैर, डेंजरस ड्राइविंग भाई एमी है। देख एमी, तूने टेंशन नहीं लेनी, इस बंदे को हम टन कर देंगे। पैसों की जरूरत है तो मुझे बता। पैसों की थोड़ी सी जरूरत है। कितने को पैसे चाहिए? भाई 1 लाख रुपए चाहिए। ये पकड़, चेक पकड़ जरा देख। ये तो 3 लाख है। असली 3 लाख का चेक है, बाकी 50,000 की मौज करें।
ठीक क्यों भाई है साहब? इस बंदे को हमने इस टन टन गाड़ी कर देना पे है 10 लाख भी लग जाए ये गाड़ी मेरे से आगे नहीं निकल तू पुत्र टेंशन ना ले एमईएफ तुझे फुल फ्रेश कर देगा बाकी सब कुछ आपने कमेंट में बताना अगले हफ्ते अगले हफ्ते ए चेक करो उस्ताद जी अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी मदनी त्यारा एक बार फिर से अपनी मौत से उजागर हो रहा है। प्यारे भाई इस गाड़ी को दोबारा तैयार करने की आपको कैसे तौफीक हुई है? यार ये मुझे गैबी मदद आई है, मतलब कह लो बैरून मुल्क से इमदाद आई है। जो हमारा पार्टनर है ना बॉय इस गाड़ी के साथ, जो हमारे साथ शफी शेख, उसको एकदम से याद है कि मेरे पास हम इसको दोबारा तैयार करते हैं। अब आप क्या करने गाड़ी के साथ? यार ये गाड़ी को हम, याद होगा आप सबको कि इस गाड़ी के साथ हर दफ़ा थरथल्ली में काम होता था कि शो आ रहा है एक दिन पहले तैयार हो रही है, याद होगा सबको, स्टिकर लगा दिए, कर दिया, वो कर दिया। इस बेचारी को कभी लैली रैप कर दिया, वो भी क्या है आलू बुखारे वाला कर दिया। हाँ। कभी इस गाड़ी को बेचारी को हमने सुकून से तैयार नहीं किया, तो अब हम इसको कह रहे हैं सुकून से दोबारा तैयार। क्या क्या कारण ये तो बताएं प्यारे भाई। फर्श वगैरह सारे हमने इसको लास्ट जब रैप शैप करने से पहले हमने इसके फर्श वगैरह सारे नए डाल दिए थे, जितना जंग जुंग था खत्म कर दिया था। अब ये हमें कि इसके पेंट रह गया था, तब हमने सिर्फ बार बेस बनवा ली थी रैप के लिए, वो भी बस आर्जी बनी थी, इतनी कोई खास अच्छी बेस नहीं थी, तो रैप शैप उतार के इसको हम प्रॉपर तरीके से सारा अंदर बाहर से पेंट करने लगे। और इंजन भी हमने इसका पहले H23 था, अब हम डाल रहे हैं H22 टाइप है, उसको भी हम पूरा रीबिल्ड कर रहे हैं। मतलब उड़ा हुआ नहीं था, सीलें सूलें लीक थी, तो मैंने कहा फिर सारा कुछ ही चेंज कर देते हैं। पिस्टन के रिंग्स नए डाल दिए, नीचे कनेक्टिंग रॉड के वो बेरिंग्स थे वो डल गए, क्रैंक हमारी ठीक थी, बाकी सारा मतलब हेड फेसेस करके हर चीज़। गैसकेट उसमें मोटी डली हुई थी, तो हमने वो भी फेस करके अब गैसकेट भी हम लोहे की डाल रहे हैं। उसके अलावा इंजन भी आपने फिर से रीपेंट कर दिया? इंजन यस ब्रो, इंजन चेक कराएं जरा, ये चेक करो उस्ताद जी, सारा 0-0 कर सतरंगी रंग फॉर यू, सोना रंग है मैजिक पर्ल माशाल्लाह से खूबसूरत शेड मारा मजे का। ये शेव किया था ना सारा, तो पल्स चेक करें उस्ताद जी, फूट के बाहर आ रहे हैं, सारा नाइस। shaved है। वैसे इस रंग का कितना खर्चा हुआ था? यार इसकी जो बेस है ना, मतलब वो आती है ब्लैक, तो हमने वो भी अच्छी वाली बेस लिया है, मतलब वो देसी या लोकल नहीं ली, बेस और थिनर शिनर मिला के तकरीबन कोई 30-35 हज़ार से मटेरियल पे आ गए, सिर्फ इंजन में का। इंजन में का। उसके बाद पेंट करने के बाद कितने का पड़ गया? 50,000 तक का। लेबर लूबर डाल लो तो हाँ तकरीबन कोई 50 लग जाता है, अगर ये शेव करना है, क्योंकि इस पे पुटीनें बहुत लगती हैं फिर, और फिर डेंटिंग का काम भी होता है। इसके इधर इतने बड़े बड़े खप्पे होते हैं, वो हमने हाँ, वो पुटीना सारे नहीं बंद किए हैं। वो हमने पीस लगा के पूरे बंद किए हैं। बांध सोने की हैं, खूबसूरत तैयार हो गया। अब जिस तरह ये तैयार किया है, बाहर से भी ऐसी करनी है आपने? इस कलर में नहीं करनी, लेकिन बाहर से भी हमने इसको एलिवेल करके सारे रंग कौन सा करना है वैसे? मदनी त्यारा, वन सा मदनी त्यारा, ऑलवेज अ मदनी त्यारा। बस इसमें हम एक दफा नई एक चीज डाल रहे हैं, वो आप सबको पता चल जाएगा, वो जब डाल लेंगे तब पता चल जाएगा। नाज़रीन, नहायत दुख के साथ आप मामलों को बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया की फाइट की वजह से आज सारा शादेबाद चौक बंद है, जिसकी वजह से हम कालिया साहब का रेडिएटर सर्विस नहीं करवा पाए, तो ये काम हम किसी और दिन कर लेंगे। अभी फिलहाल चलते हैं खां क्रू दी तरतीदी होते और वहाँ जाके छोटे साहब के हाल वाल पूछते हैं। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खां क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कॉल। पेंटर साहब मैदान जंग में एंट्री मार चुके हैं और छोटे साहब के काम शाम कर रहे हैं। लो उस्ताद जी, हमारे उस्ताद पेंटर ने छोटे साहब का जितना भी पेंट शेंट का काम था काफ़ी हद तक खड़का के रख दिया है। सबसे पहले हमने फायरवॉल का सारा जंग उतारा है, उसके बाद जहाँ जहाँ पे विंगा चिपा निजाम था वहाँ पे हमने पुटीन लगा के फुल टाइम पोला एंड मुलायम किया है। फायरवॉल पे पुटीन हमने थब्बा नहीं लगाई, जहाँ जहाँ पे जरूरत थी वहाँ पे लगा के उसकी मंजाई की है। हमने फायरवॉल पे बहुत माइनर पुटीन लगाई है। अगर हम गाड़ी का डुगडुगी टेस्ट करें तो ये देखें जी, यहाँ पे लोहे की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे भी लोहे की आवाज़ आ रही है। जितनी पुटीन हमने गाड़ी पे लगाई है उससे ज़्यादा हमने ज़ाया की है। फायरवॉल पे सारी स्टील पुटीन लगाने के बाद हम इस पे लगाएंगे डिको पुटीन, उसकी मजाया करेंगे। फिर ये जो आपको भी हल्के हल्के स्क्रैचेस नजर आ रहे हैं, ये भी सारे के सारे गैप हो जाएंगे। फायरवॉल के साथ साथ हमने गाड़ी की सज्जी और खब्बी साइड पे भी पुटीन लगा ली है, और दोनों साइडों पे पुटीन का सेम वही हिसाब किताब है जो हमारी फायरवॉल का है। पुटीन बहुत ज़्यादा नहीं लगी, थोड़ी बहुत ही लगी है। एक बार फिर से डुडुगी टेस्ट करें तो ये देखें जी, लोहे की आवाज़, लोहे की आवाज़, लोहे की आवाज़, लोहे की आवाज़, लोहे की बात। आज के दिन के लिए हमारे पेंटर साहब की छुट्टी हो गई है। अब जो बाकी काम रह गए हैं वो हम करेंगे कल, और इंशाल्लाह संडे के दिन हम छोटे साहब के इंजन बे को खूबसूरत से गन मेटालिक रंग के बीच रंग करके रख देंगे। इंजन बे की दोनों साइडें और फायरवॉल हम करेंगे गन मेटालिक में। जो नीचे का चौकटा है ये हम करेंगे मैट ब्लैक। फेंडर वेल्स पे उस्ताद जी हम लगाएंगे ऑटो शील्ड, और ये जो वाइपर पट्टी है यहाँ पे सबसे पहले सारा जंग उतार के यहाँ पे भी हम ऑटो शील्ड लगाएंगे ताकि दोबारा जंग ना लगे। अभी के लिए वापिस चलते हैं अपने ताजमहल और फुल टाइम लम्बे पैकेज चिल करते हैं, और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।